ओशन! मिस्टर ओशन! सागर, सागर होश में आओ। मिस्टर ओशन! मिस्टर ओशन! कितनी लंबी लंबी छोड़ रहा था कि मैं स्विमिंग चैंपियन हूँ। अब क्या हुआ? हमें दूध पीने की सलाह देता है। जा खुद ही पी ले। सर, आपका फोन है। जी, कैसे चल रहा है सब? सब आपके प्लान के मुताबिक चल रहा है। एक एक करके झटके मिल रहे हैं सागर। बस डर की अभी अभी एक डोज मैंने उसे दी है। बहुत परेशान लग रहा है बेचारा। गुड। आज रात को तुम्हें हमारे प्लान का अगला कदम उठाना है। सागर को इस कदर डरा दो कि अब तक जो सुधार आया उसकी हालत में वो सब खत्म हो जाए और सागर हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाए। ऐसा ही होगा सिंदूरा जी। हमें माफ कर दीजिए बुआ जी। आपकी इजाजत लिए बिना हमने शादी के लिए हाँ कर दी। पर हम क्या करते बुआ जी? हालांकि हमने कुछ गलत नहीं किया है बुआ जी, मगर फिर भी हम किसी को दुख देने का बोझ सह नहीं सकते। माँ, अब चीनू भैया पर नाराज मत होइए। चीनू ने जो कुछ भी किया वो हम समझ सकते हैं विद्या, पर हमें उसके भविष्य की चिंता सता रही है। वो ये शादी मजबूरी के चलते कर रहा है, और जिस शादी की बुनियाद मजबूरी पे टिकी हो वो कितने दिन तक निभेगी? हम तो इतना जानते हैं माँ कि शादी एक संजोग का खेल है और जोड़ियाँ शंभुनाथ ऊपर से बनाकर भेजते हैं। और माँ, जिसमें शंभुनाथ की मर्जी हो वो काम गलत हो ही कैसे सकता है? और हमारा यकीन मानिए माँ, शालू दिल की बहुत अच्छी लड़की है। बहुत चाहती है वो चीरू भैया को। मम्मा ने कहा कि मैं जाकर सबके पाँव छूऊं। आपको याद है ठाकुराइन मम्मा, जब आप पहली बार मुझे देखने आई थी छोटे ठाकुर के लिए, तो आप मेरी ब्यूटी और मेरी सिंगिंग से कितना एक्सप्रेस हो गई थी। आप मुझे कितना लाइक करती थी। मैंने तो तभी आपको अपनी सासू माँ मान लिया था। और सी, आज आप सचमुच मेरी सासू मम्मी बन गई। है ना ठाकुराइन मम्मा?
क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, वो हमारे पैर से कूड़ादान गिर गया, हम अभी साफ कर देते हैं छोटे ठकराएं। तो इनकी दवाई है। वही पर्चियां भी लगी हैं इनमें। ये यहाँ कैसे? अगर इनकी दवाइयाँ यहाँ कूड़े में पड़ी है तो फिर ये कौन सी दवाइयाँ ले गए साथ में? अगर हम अभी इस ज़मीन पर इन्वेस्ट करते हैं तो आगे जाकर बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन सिंदूरा, फ़ायदा तब होगा जब ज़मीन के पास से बाईपास रोड निकलती हो, वरना बहुत वक्त लगेगा प्राइस इंक्रीज होने में। दीदी, अब क्या हुआ विद्या? कहीं फिर से किसी बात को लेकर तुम्हें ये तो नहीं लग रहा है कि सागर की तबीयत खराब हो गई? ऐसा ही है क्या? जी दीदी। देखो विद्या, तुम क्यों बेसिर पैर की बातें सोच सोच कर खुद भी परेशान होती हो और दूसरों को भी परेशान करती हो? कहीं कोई खास वजह हो तुम्हारी चिंता की, तब हम ध्यान देना। वजह है हमारे पास दीदी। ये दवाइयाँ दीदी। ये उनकी दवाइयाँ हैं जो हमें कूड़ेदान में पड़ी मिली। ये दवाइयाँ हम ही खरीद कर लाए थे इनके लिए दीदी, और ये निशान भी हमने लगाए थे। उनकी ये दवाइयाँ कूड़ेदान में पड़ी थी, तो वो कौन सी दवाइयाँ लेकर गए हैं? सिंदूरा, विद्या सही कह रही है। अगर ये दवाइयाँ यहाँ हैं, तो सागर कौन सी दवाइयाँ ले गया है? सागर वही दवाइयाँ ले गया है जो विद्या ने उसके लिए पैक की थी। क्यों विद्या, तुम्ही ने पैक किया था ना सागर का सारा सामान? और दवाइयाँ भी। हाँ दीदी, पर क्या विद्या, क्या ये इतनी घबराने वाली बात है? अगर ये दवाइयाँ कचरे के डिब्बे में मिली है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? खत्म हो गई है, शायद बोतल पुरानी हो गई है, इसलिए नौकरों ने फेंक दी होगी। हम एक बार खुद जाकर वहां देखना चाहते हैं कि वो दवाइयाँ ठीक है या नहीं, और ये भी ठीक है या नहीं। प्लीज विद्या, तुम वहां जाकर कोई तमाशा मत खड़ा कर देना। सागर को भी शर्म आएगी जब तुम इतने सारे बच्चों के सामने उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट करोगी। वो वहां ठीक है, उसे ठीक से रहने दो। विद्या, मैं जानता हूँ तुम्हें सागर की फिक्र है, लेकिन अगर कोई परेशानी होती तो भारत या सागर खुद ही फोन करके बात कर लेते। और वैसे भी कैंप परसों खत्म होने वाला है, एक और दिन की तो बात है। सागर बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। अच्छा चलो, एक काम करो, खुद ही फोन कर लो। बात करोगी तो बेहतर महसूस करोगी।
यूजलेस फेलो। क्या कर रहे थे तुम पानी में? हाँ? सब पता नहीं, मुझे चक्कर आ रहा था। दवाई लेने के बाद मुझे चक्कर आ रहा था। अगर दवाइयों से इतनी प्रॉब्लम है तो दवाइयां बंद क्यों नहीं कर देते? वो तो तुम्हारी वाइफ ने मुझे फोन करके कई बार रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें दोनों वक्त की दवाइयां टाइम पर दूं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा केयरफुल था। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो बंद कर दो। वैसे दवाई ना लेने के सब बहाने हैं ना? मैंने कोई बहाना नहीं किया। शट अप सागर। मैं तुम्हें पहले बहुत अच्छा लड़का समझता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि तुम सबसे शरारती लड़के हो। ट्रैकिंग करते वक्त कहीं खो जाते हो, स्विमिंग करते वक्त डूबने की एक्टिंग करते हो। आज से तुम्हारा कैंप बंद। तुम किसी भी कैंप की एक्टिविटी में भाग नहीं लोगे। सॉरी सर। शट अप। गॉड प्रॉमिस। सब मुझे पता नहीं है सब कैसे होगी। शट अप सागर। तुम जैसों को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, सो जाओ ना। मिस्टर ओशन, कैसा है तू अब? बॉयज, सागर थका हुआ है। He needs rest. अब देखो, तुम लोग सागर को जरा भी डिस्टर्ब मत करना। जाओ, तुम लोग जाओ और बाकी बच्चों के साथ खेलो। सर, मैं यहीं मिस्टर ओशन के साथ बैठना चाहता हूँ। नहीं, देखो तुम कैंप में आए हो, ये कैंप है। जो एक्टिविटीज दूसरे बच्चे करते हैं वो तुम्हें भी करनी पड़ेंगी भारत। Now go and enjoy yourself. Go. मिस्टर ओशन, डोंट वरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। मिस्टर इंडिया, तुम यहीं रहोगे सागर। किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। किसी और का मजा खराब करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझे? नहीं कहूंगा सर, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लगता है इस घर का सारा माल बड़ी माँ की तिजोरी में है। इतनी बड़ी हवेली और 1000 रुपये के लिए इधर ढूंढो उधर ढूंढो, कुछ भी नहीं है। अरे हमारी चंद्रमुखी का बटवा। कुछ तो मिला भाई। इतनी ज्यादा मेहनत और इतने कम नोट, रहम आ रहा है तुम पर। अरे इस घर के दामाद होकर भी तुम्हें बीवी के बटवे से पैसे चुराने पड़ रहे हैं। कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है मोटी। जुबान संभाल कर बोलना, मोटी होगी तेरी माँ। अब हम इस परिवार का हिस्सा होने जा रहे हैं। मेरी शालू अब इस घर की दुल्हन बनेगी और इस घर के दुल्हनों को पैसे चुराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ज्यादा ओढ़ मत मोटी, ज्यादा ओढ़ मत, बहुत जोर से गिरेगी नीचे। जो अब तक हुआ नहीं है ना, उसके बारे में ज्यादा सपने नहीं देखा करते। जब हो जाएगा ना, तब बात करेंगे। ब्याह की बात होने में और ब्याह होने में बहुत अंतर होता है।
और बीच में कुछ भी हो सकता है। ये मुआ हर्ष तो ठीक कह रहा है। चीनू ने तो शादी का वचन दे दिया, लेकिन पलट गया तो नहीं। अब कुछ भी करके ये शादी जल्द से जल्द करनी चाहिए। कोई उठा नहीं रहा है। वो ट्रैक पर गए हों या किसी खेल में गए होंगे। भाभी जी, वो कैंप है, वहां बच्चे लोग मजा करने जाते हैं। दद्दा भी वहां मजा कर रहे होंगे। भैया बस एक बार अगर हमारी उनसे बात हो जाए ना, तो हमारा मन शांत हो जाएगा। ठीक है। विद्या ने सही कहा था, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं कभी भी उसकी बात नहीं मानता हूँ। तभी उसके भगवान जी शंभुनाथ मुझे हमेशा पनिश करते हैं। सॉरी शंभुनाथ, सॉरी विद्या। मुझे प्लीज यहाँ से ले चलो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे बहुत याद आ रही है। मुझे प्लीज ले चलो। फिर किसी ने नहीं उठाया। जब तक इनसे बात नहीं हो जाती ना भैया, तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा। हेलो हेलो चीनू। दद्दा, सुनिए, कब से हम आपसे बात करना चाह रहे थे। कब से इंतजार था हमें आपके फोन का। अब कैसे है? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक नहीं हूँ। ये क्या कह रहे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? कहिए ना, क्या हुआ है?